हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में। हालांकि जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी मैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी वीडियो दोनों में चेंज है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी प्रेगनेंसी आपको कब पता चलती है, उस दौरान आपको क्या क्या अपनी बॉडी में चेंज नजर आते हैं, क्या क्या आप थोड़ी सी अलग फील करती हैं अपने नॉर्मल डेज की तुलना में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आखिर में आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी को लेकर जो चेंजेस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, कैसे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होती है, तो किस स्टेप से आपको कैसे पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, वो स्टेप्स क्या होते हैं, वो आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं एक के बाद एक कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती हैं और आप एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रही होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ओवम एंड स्पर्म दोनों का कांटेक्ट होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, फीमेल का ओवम यानी कि जो अंडाणु होते हैं, और अंडाणु कहने का मतलब कि होते नहीं है, होता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही होता है, और स्पर्म बहुत सारे होते हैं। तो जो इनमें से स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वो ओवम से अटैच होता है जब, यानी कि मिलता है। तो जो स्पर्म होता है वो जब आपके ओवम में अटैच करता है यानी कि इंटर कर जाता है, तो यहाँ पर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ तो ये प्रोसेस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि जो अब ओवम है वो फर्टिलाइज्ड ओवम कहलाता है। और ये फर्स्ट स्टेप होती है, ये फर्स्ट कदम होता है, पहला चरण होता है बेबी को इस दुनिया में लाने का, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इसकी फर्स्ट स्टेप है, और अब ओवम जो है आपका वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब फर्टिलाइज्ड ओवम से जाइगोट बन के तैयार होते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहलाती है इम्प्लांटेशन की, यानी कि प्रत्यारोपण। तो इसके बिना तो फिर आगे के स्टेप्स पॉसिबल नहीं है। तो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी अभी जस्ट बाद शुरू होगी। तो जैसे ही ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ उसके 4 से 6 दिन के बाद जो आपके जाइगोट हैं वो कई सारी सेल्स में डिवाइड होते हैं और एक बॉल का शेप लेते हैं, गोलाकार बॉल का शेप लेते हैं, जो कि ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। और ओवम के फर्टिलाइज्ड होने के 4 से 6 दिन के बाद, यानी कि 4 से 6 दिन में ये क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब से होकर आपकी जो यूट्रस वॉल है, इसकी बात चल रही है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम की। फर्टिलाइज्ड ओवम ने जाइगोट का रूप लिया, जाइगोट के बाद कई सारे सेल्स में डिवाइड हुआ जो कि ब्लास्टोसिस्ट कहलाया। अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट है फेलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस वॉल में अटैच होता है, यानी कि जो आपका गर्भाशय है उसकी दीवारों पर जाकर ये जो होता है अटैचमेंट इसका हो जाता है, यानी कि वहां पर प्रत्यारोपित हो जाता है। अब यहाँ से मेन अब जो आपका बेबी है यहाँ से अब डेवलप करना, ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने इसको एक वे में बताया कि आपका जो स्पर्म एंड ओवम का अटैचमेंट हुआ, ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ, अब फर्टिलाइज्ड ओवम ने जाइगोट का रूप लिया, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना और ये आके यूट्रस वॉल में प्रत्यारोपित हो गया, इम्प्लांट हो गया। अब यहाँ से आगे की स्टेप फिर शुरू होती है। तो प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी जिज्ञासा इस बात की होती है कि आखिर जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर ये शुरू कैसे होता है। और इतना बड़ा बेबी, यानी कि इतना बड़ा तो नहीं होता बट फिर भी आखिर में इतने सूक्ष्म से मतलब तरीके से ये शुरू होता है और बाद में बेबी बनकर तैयार हो जाता है। तो आखिर जो इसकी प्रोसेस है वो स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी, किस तरीके से ये शुरू होता है और कैसे ऐसे हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे शुरू से लेके और आखिर में अभी फर्स्ट मंथ में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, बेबी कैसे अभी डेवलप करना स्टार्ट करता है, आपकी बॉडी में कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से डेवलपमेंट का। अब बेबी आपका यहाँ से डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो अब डेवलपमेंट के लिए, बेबी को ग्रो करने के लिए कई सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, कई सारे ऐसे उसको इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो यहाँ से आपका एमनियोटिक सैक यानी कि जो उसको बेबी को एक इन्वायरमेंट तैयार करता है उसको वहाँ पर ग्रो करने के लिए, तो वो रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा का बनना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की सप्लाई मदर टू बेबी होती है, यानी कि माँ से बेबी के लिए जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अम्बिलिकल कॉर्ड्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो बेबी के वेस्टेज होते हैं तो वो मदर को वापस जाते हैं, और उसके बाद मदर से वो बाहर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाले जाते हैं।
तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो बेबी के ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो ये स्टार्ट हो जाती है इस वक्त से, इनका डेवलपमेंट भी इन साथ ही साथ स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपके बेबी को ग्रो करने के लिए आपका जो फर्टिलाइज ओवम है वो अटैच हो चुका है आपके यूट्रस वॉल से, और एमनियोटिक सैक बनना स्टार्ट हो चुका है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, साथ ही अम्बिलिकल कॉर्ड भी बनना स्टार्ट हो चुका है। ये कई सारी प्रोसेस होती हैं फर्स्ट मंथ के लास्ट तक, यानी कि जब आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आप माँ बनने वाली हैं, उस वक्त तक ये सारी जो प्रोसेस होती है ये स्टार्ट हो चुकी होती है। और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो आपका बेबी है 1 मंथ के लास्ट तक, यानी कि जो 4 वीक्स भी आप कह सकते हैं, 4 वीक्स के लास्ट तक आपका जो बेबी है वो एक चावल के दाने के बराबर बहुत ही महीन, बहुत ही छोटा होता है। तो अब एक चावल का साइज आपको पता ही है कितना हो सकता है। तो इस वक्त आपका बेबी सिर्फ एक चावल के दाने के बराबर है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पता चलती है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको सडन यानी कि तुरंत ही कुछ टेस्ट करवाने चाहिए अपने और बच्चे दोनों के फ्यूचर के लिए, और दोनों को हेल्दी बनाए रखने के लिए, कि बाद में या फिर इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, या कि फिर अभी आपकी हेल्थ कैसी है, बच्चे पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपको कुछ टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं जो करवाने चाहिए। तो अभी हम बताते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनकी नीड होती है आपको प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो आपको ब्लड ग्रुप अपना पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, फर्स्ट। सेकेंड है सीबीसी, आपको कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका एचबी वगैरह पता चलता है, आपके ब्लड की कंडीशन क्या है उस वक्त ये भी पता चलता है। HIV, HbA1c, ये कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर, ये कई सारी चीज़ें हैं। थायराइड प्रोफाइल, ये भी आपको मतलब स्टार्टिंग के डेज में जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो कई सारे टेस्ट आपको करवाने चाहिए। साथ ही यूरिन रूटीन भी आप करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर भी करा सकते हैं, VDRL और हेपेटाइटिस B, HCV, ये कई सारे टेस्ट हैं जो आप अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में करवा सकते हैं। अगर इनमें से सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनमें से थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिपोर्ट में डिस्टर्बेंस है, तो आप अपने जो नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जिनसे आप कंसल्ट लेना चाहते हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो भी आपने प्रेगनेंसी अगर कंसीव कर लिया है तो आपको फिर भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि आखिर हम आगे के नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हमें कब कराना है, हमें कुछ टैबलेट्स या कि कुछ मेडिसिन तो नहीं है, कुछ हमारी जो और बाकी की कंडीशन, हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो अगर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक यानी कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी नॉर्मल होना चाहिए, इस पर भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी नहीं होना है, तो ये भी आपको समय समय पर बीच बीच में मतलब कि देखते रहना है कि कहीं हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में प्रेगनेंसी के 2nd मंथ के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।